आइसगेट पे कैसे रजिस्टर करते हैं और उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको हम लोग फिक्स करेंगे। स्पेशली एक प्रॉब्लम जो है वो नो PKI एप्लेट फाउंड अनेबल टू एग्जीक्यूट PCI कंपोनेंट फंक्शंस। तो ये प्रॉब्लम जावा की वजह से होता है और ये वेबसाइट जो है वो जावा की मदद से DSC को पॉपुलेट करता है सर्टिफिकेट में। ये तो इसलिए अगर प्रॉपरली ये इनिशियलाइज नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम हमेशा ही आएगा। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जावा का एक ही इंस्टेंस सिस्टम पर रन हो। तो अगर कोई पुराना जावा का इंस्टेंस या वर्जन इंस्टॉल्ड है तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दें और न्यू वर्जन इंस्टॉल करें और एक ही इंस्टेंस देखिए एक ही इंस्टेंस जावा का रन हो सिस्टम में। तो वो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि Ctrl+Alt+Delete प्रेस करके आप प्रोसेसेस देखें वहाँ पे कि कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है और वहाँ पे आपको दिखेगा कि जावा के कितने इंस्टेंसेस रन हो रहे हैं। अगर 2-3 इंस्टेंसेस रन हो रहे हैं तो उसको किल कर दें और एक ही इंस्टेंसेस को रखें। तो देखिए ये कंट्रोल पैनल में मैंने चेक किया है कि ये मेरा जावा का अपडेटेड वर्जन है या नहीं। तो अगर ये ओल्ड वर्जन है तो इसको अनइंस्टॉल करके फिर से एक नया वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे ये प्रोसेस में देखिए एक ही जावा का वर्जन है, अगर दूसरा है तो दोनों को किल कर दो, फिर से जावा को आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और इसके कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए जिसकी वजह से ये सही से काम कर पाएगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक आपको ये विंडोज़ XP में इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही ये वेबसाइट रन करता है। तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलिए और वहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी व्यू सेटिंग्स होता है एक, वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे जा कर के आपको 2 वेबसाइट की एंट्री इसमें डालनी पड़ेगी ताकि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उससे कंपैटिबल हो जाए। तो ये दोनों साइट जो है वो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा और नीचे का 2 बटन जो है उसको भी क्लिक करना है। तो अब इंटरनेट ऑप्शंस खोलिए और उसके बाद इंटरनेट ऑप्शंस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी टैब दिखेगा। तो उस सिक्योरिटी टैब में जाएं और फिर वहाँ पे आपको एक दिखेगा इनेबल प्रोटेक्टेड मोड फीचर्स, तो इसको आपको डिसेबल रखना है। नेक्स्ट स्टेप में कुछ जावा की सेटिंग करनी पड़ती है, जैसे कि आप कॉन्फ़िगर जावा में जाएं, जाके जावा के पैरामीटर्स आपको सेट करने पड़ेंगे। तो आप जब कॉन्फ़िगर जावा में जाएंगे तो आप सिक्योरिटी टैब पे जाएं और वहाँ पे एक आपको हाई सिक्योरिटी वेरी हाई सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लें, उसमें वेबसाइट ऐड कर दें iceget.com.in और यहाँ पे एडवांस टैब में ये हमेशा ध्यान रखें कि यूज़ SSL 2.0 कंपैटिबल क्लाइंट हेलो फॉर्मेट डिसेबल्ड होना चाहिए। तो और ये TLS वगैरह सब इनेबल रखें और बाकी सब सेटिंग वैसे ही छोड़ दें। रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स देख लेते हैं। तब आप iceget पोर्टल पे जाइए और वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन होता है विद DSC, जो फर्स्ट ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप एक iceget ID सेलेक्ट करें, अपना ईमेल ID दें। ध्यान रखें कि आपका जो iceget ID है वो यूनिक हो और ईमेल ID पहले रजिस्टर्ड नहीं हुआ हो और यूज़र रोल जो है वो अपना IAC होल्डर्स रखिए और यूज़र टाइप IAC होल्डर रखिए। और इसके अलावा अदर टाइप तो आपको जो सूटेबिलिटी है वो उसके हिसाब से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की सूटेबिलिटी है। और उसके बाद इंटर IAC, ये कोड आपको IAC सर्टिफिकेट आपको मिला होगा उसमें आपका कोड ये मिल जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो DGFT की तरफ से अप्रूव होकर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है अभी तक, तो आप वेरिफिकेशन यहाँ पे फेल हो जाएगा और आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो और इसके अलावा जो जावा का जो पहले स्टेप्स मैंने बताया उसको प्रॉपर फॉलो करके ही आप ये स्टेप पे आए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पॉपअप आएगा और वो पॉपअप अगर नहीं आएगा तो आप DSC अपलोड नहीं कर पाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो DSC है वो क्लास 3 होना चाहिए। तो मैं आप आगे स्टेप में बताऊंगा कि क्लास 3 का क्या क्या ऑप्शंस होता है, इसके वजह से आपको ये अलाउ करेगा। अदरवाइज क्लास 2 है तो ये काम नहीं करेगा। तो क्लास 3 DSC आप जरूर रखिए।
आप ये ध्यान रखें कि आपको जिस जिस पोर्ट पे रजिस्टर करना है अभी ये सेलेक्ट कर लें, मल्टीपल पोर्ट। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो ये पॉपअप आता है एनकोड PCI कंपोनेंट। सो ये पॉपअप आना चाहिए। अब जैसे ही ये पॉपअप आएगा तो आपका ये जो ब्राउज़र में ऊपर में आपको इनिशियलाइज दिखाएगा, ये कॉर्नर पे ये आपको इनिशियलाइज दिखाएगा। तो उसके बाद ये देखिए ये इनिशियलाइज का जो सिंबल है वो आना चाहिए, तब आपका DSC इनिशियलाइज हो गया है और आपको अलाउ करेगा वो सबमिट करने के लिए। उसके बाद आप अपना नेम, मोबाइल नंबर, अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन लेटर, जो आपका लेटर हेड पे एक लेटर होना चाहिए कि ये पर्सन ऑथराइज्ड है आपका एक्सपोर्ट हैंडल करने के लिए। और उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ लाइसेंस, जो कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट IEC कॉपी है। के बाद फ़ोटो ID में आपका आधार होना चाहिए। ये ध्यान रखें कि ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है 3 डॉक्यूमेंट है वो सभी सेल्फ अटेस्टेड कंपनी के सील के साथ सिग्नेचर। तो DSC काम करने के लिए आपका इनिशियलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, ये आइकन आना बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि DSC क्लास 3 का होना चाहिए और DSC क्लास 3 का जो होता है वही आपको इसके लिए सूटेबल होता है हमेशा। तो उसके बाद अब जब देखिए ये जो पॉपअप है वो ज़रूर आना चाहिए अगर आपका ये DSC पॉपुलेट हो तो उसके लिए इसको आपको अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेबसाइट बोलता है अलाउ करने के लिए। इट इज़ बेसिकली आस्किंग टू अलाउ। सो आप यहाँ पे क्लिक करें अपना डिजिटल सिग्नेचर एंड ओके करें और फिर देखिए ये सारा पैरामीटर्स चेक हो करके फिर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट का पासवर्ड मांगेगा और जैसे ही आप पासवर्ड देंगे तब डिजिटल सर्टिफिकेट इंटर हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर एंट्री हो गया है। उसके बाद रेडी है आप सबमिट करने के लिए। वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आप कंफर्म करेंगे तब ये आपको OTP स्टेप में लेके जाएगा। तो अब जैसे OTP स्टेप में आपको ये OTP जाएगा ईमेल के ऊपर और वो OTP आपको इंटर करना है। अब जैसे ही OTP इंटर करेंगे तो आपका सक्सेसफुली सबमिट होकर आपको ईमेल चला जाएगा।